तन को स्थिर कर लेंगे तो क्या होगा, हर एक मूवमेंट, अगर तन थोड़ा भी हिला, थोड़ी भी आपने जांग ऊपर को उठाई, थोड़ी भी आपने अपनी कमर को स्ट्रेट किया, थोड़ी झुकी, आपने थोड़ी सीधी करी, तुरंत आपको एहसास होगा कि मैंने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया है। और वैसे पूरे दिन आप अपने शरीर को हिलाते हैं, क्या आपको एहसास होता है? इसी तरह आप अपनी इंद्रियों को देखते हैं, आपने अपनी इंद्रियां पूरी स्थिर कर ली, आप बैठे हुए हैं और अचानक आपने देखा कि कहीं कोई संवेदना जगी, नाक में अचानक स्मेल आ गई, अचानक लगा कि कहीं किसी ऊपर के फ्लैट में या कहीं दूर से कोई फ्रेग्रेंस आई, किसी ने अगरबत्ती जलाई है या किसी ने सिगरेट जलाई है या किसी ने कोई छौंक लगाया कोई खाना बनाने में, तो तुरंत आपको एक गंध आई, आपका ध्यान भटका। और सुबह से शाम तक कितनी गंध आप महसूस करते हैं, कहीं पता चलता है? तो क्या हुआ, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही हम ध्यान करते हैं, ध्यान के दौरान में और ध्यान के बाद हमें अपने तन को देखने की प्रैक्टिस, अपने इंद्रियों को देखने की प्रैक्टिस और अपने विचारों को देखने की प्रैक्टिस होती है। एक गैप आता है, कहीं ठहराव आता है। इस गैप की वजह से, इस ठहराव की वजह से हम बहुत अच्छे तरह से अब हम देख पाते हैं कि हमारे अंदर क्या संवेदनाएं उठी हैं। इसी तरह से जब कभी क्रोध उठेगा, अगर हमारा अभ्यास बहुत गहरा हुआ और कई सालों का निरंतर अभ्यास चाहिए, इसीलिए बुद्ध ने कहा कि तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए, जब तक मैं समाधि को उपलब्ध ना हो जाऊं, तभी कुछ करने को शेष नहीं रहता है, जब तक निर्वाण घटित ना हो जाए। और जैसे ही समाधि घटित हुई, निर्वाण घटित हुआ, तो मैं पूरी तरह से रुक गया। और निरंतर अभ्यास के दौरान में हमें यह पता चलेगा कि जैसे ही क्रोध उठा, अब मैं अपने क्रोध को देखने लगा। मैं गाड़ी चला रहा हूं, रास्ते में किसी ने पीछे से रेड लाइट पर गाड़ी मार दी, मेरे अंदर क्रोध उठा, मैंने देख लिया क्रोध। और जो झंझट होनी चाहिए थी, जो गाड़ी ठुकने के बाद मैं बाहर उतरता, उससे झगड़ा करता, उसको गालियां देता, जो मेरा नेचर था पहले, जो मेरा नेचर है अभी भी, लेकिन अब मैं होश में हूँ, अब मैं अवेयरनेस में हूँ। मैं तुरंत देख रहा हूँ कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर कितना क्रोध उठ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कितनी गाड़ी ठुकी है और इसकी कितने पैसे होने चाहिए, कितना मेरा खर्चा आ गया और कितना मेरा नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं चुप खड़ा हूँ कि जो होना था वो तो हो चुका है। इससे बहस करके, पुलिस बुला के मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तो जा नहीं पाऊँगा। मेरा काम कितना ज़रूरी है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं कहीं और जा रहा हूँ, या इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मेरा पीस ऑफ माइंड को अगर मैंने प्रायोरिटी पर रखा है, तो मैंने सुना है कि जापान में लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जो समझदार और बुद्धिशील लोग हैं, जब उनकी गाड़ी को कोई इस तरह से पीछे से ठोक देता है या उनकी गाड़ी कभी इस तरह से ऐसे क्लैश हो जाता है, तो वह दोनों व्यक्ति उतरते हैं और दोनों एक दूसरे को सर झुका के आभार व्यक्त करके चले जाते हैं। यह सिर्फ इस बात का एहसास है, इस बात की भावना है, यह भावना है कि कोई बात नहीं, मैं भी, मेरी भी कहीं गलती है, आपकी भी कहीं गलती है, या जो हुआ हुआ, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, आगे से नहीं होगा, इसके लिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। दूसरा भी वही प्रतिज्ञा ले रहा है, या यह कि मैं भी उसी को मानता हूं, मेरा भी वही इष्ट है, मेरा भी वही इष्ट है, मेरा भी वही भगवान है जो आपका भगवान है। तो फैसला उसके हाथ में, तो इसलिए हम दोनों उसके ऊपर छोड़ते हैं। जो भी आप इससे समझना चाहें, लेकिन मैंने सुना है, ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन बात बड़ी रेलिवेंट है। इस बात में बड़ी शक्ति है कि जब दो व्यक्ति उतरते हैं गाड़ी लगने के बाद भी, और दोनों एक दूसरे को
सर झुकाते हुए, नमन करते हुए, जो मैंने विचार बताए इन विचारों को अगर पालन करते हो और इस वजह से अपनी अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और चले जाते हैं। कोई पुलिस नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। सोचो, क्या ये एलियन है? अगर जापान में ऐसा होता है, जो भी बुद्धिशील लोग, जो भी ज़ेन को फॉलो करने वाले, ध्यान को फॉलो करने वाले वह लोग ऐसा करते होंगे, तो क्या आप क्या सोचते हैं, क्या यह लोग एलियन वर्ल्ड से आए हुए हैं? ये इंसान नहीं है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? ध्यान से सब होता है। हमें ध्यान करना होगा, हमें यह देखना होगा। अभी मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि आप मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मैं करने कुछ जाता हूँ और कुछ और हो जाता है। मैं पूरी ज़िंदगी प्लानिंग बना रहा हूँ, यह करूँगा, यह करूँगा, यह करूँगा, और लेकिन जब मैं करने जाता हूँ तो होता कुछ और है। तो आप बताइए कि क्या मैं कुछ जो कर रहा हूँ, क्या मेरा अपने ऊपर कोई भरोसा है, मेरा अपने ऊपर कोई विश्वास है, क्या मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल है, या कंट्रोल किसी और के ऊपर है? यह उनके प्रश्न का उत्तर है कि मेरे पास सारी चॉइसेस हैं। मैं चाहूँ तो झगड़ा भी कर सकता हूँ रोड पर, मैं चाहूँ तो पुलिस भी बुला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो गालियाँ भी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ट्रैफिक जैम भी कर सकता हूँ। जो कि महानगरों में अगर आपने देखा हो, एक की गाड़ी दूसरे की गाड़ी से टकराती है, वो वहीं खड़ी कर देता है गाड़ी, फिर पीछे से हॉर्न बजते रहता है, किलोमीटरों का जाम लगेगा, पुलिस आएगी, झगड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, सब होगा, लेकिन वो गाड़ी नहीं हटाएंगे। क्या हुआ? तुम दोनों की मूर्खता, किसी की भी गलती हो या किसी की भी गलती न हो, ट्रैफिक में ऐसा हो जाता हो, जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसके लिए अब इतने हजार लोग पीछे से जो आ रहे हैं वो सब सफ़र करेंगे। अगर किसी की ट्रेन है वो छूट गई, किसी का प्लेन है वो छूट गया, उनकी बला से उनको क्या लेना देना इससे? हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। महानगरों की हालत देखी है ना आपने, बॉम्बे में, दिल्ली में, या बेंगलोर में, या हैदराबाद में, किसी भी बड़े शहर में जाएं और देखें, ध्यान से अवेयरनेस अगर हो तो तब दिखाई देता है, तब यह सब दिखाई देता है, तब पता चलता है कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, हम कौन सी दुनिया में हैं। तब पता चलता है कि हम ध्यान की कितनी ज़रूरत है। बहुत से लोग पूछते हैं ध्यान की क्या ज़रूरत है, आप ध्यान ध्यान कहते हो। तो यह उन सज्जन का प्रश्न है, और उन सज्जन के लिए यह उत्तर है कि हम यह सोचते हैं कि हम यह करना चाहते हैं लेकिन हम कुछ और करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। चॉइसेस हमारे पास हैं, हम चाहें तो झगड़ा भी कर सकते हैं गाड़ी लगने पर, हम चाहें तो गाली भी दे सकते हैं, और हम चाहें तो वही जापान के उन लोगों की तरह भी दोनों हाथ जोड़कर नमन करके सब भगवान के ऊपर छोड़कर भी जा सकते हैं, वही अपने शांत मन से कि जो हुआ हुआ, जो देखने वाला है, जो सब चला रहा है वो देखेगा, बात खत्म हो गई। हम ऐसा जीवन भी जी सकते हैं, चॉइसेस हमारे हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद भी यह मत समझना कि चॉइसेस हमारे हाथ में है और मैं कह रहा हूं तो कितना आसान लग रहा है, कल से हम भी यही कर लेंगे। हम नहीं कर पाएंगे। अब इसको भी समझते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परसों मैंने क्रोध किया था, और मैं रोज़ क्रोध करता हूँ घर में। मैं रोज़ जो है, जैसे ही घर के अंदर घुसता हूँ तो सबसे पहले बच्चे को देखता हूँ कि ये देखो कैसे इसने बाल बनाए हुए हैं। किसी बाप को देखो कभी जब वो ऑफिस से आता है लौट कर, या किसी माँ को देखो, वो 24 घंटे वो या तो अपनी बेटी को देखेगी, या बाप अपने बेटे को देखेगा, देखो बालों का स्टाइल देखो, इसका पढ़ने में इसका ध्यान नहीं है, बाल बनाने में इसका ध्यान है, या और उसके कृत्य उनको वो नोटिस करेंगे और उस पर फिर गुस्सा करेंगे, जैसे कि वो बाहर से कोई बड़ा महान काम करके आए हैं। बड़ा महान काम उनका यही है कि वो नौकरी करके आए हैं, तुम्हारे लिए कमा के ला रहे हैं, और तुम पढ़ाई में ध्यान न देकर ये देखो बालों की सेटिंग देखो कैसी कर रखी है। घरों में मैं जब भी कभी किसी के वहाँ बुलाने पर जाता हूँ, या कभी किसी के वहाँ मेहमान हुआ, या अपने फ्रेंड सर्किल में गया, या अपने रिलेटिव्स के पास गया, तो मैं यही कंप्लेंट माँ बाप की है, और यही कंप्लेंट बच्चों की है माँ बाप के लिए। ये बड़ी सोचने वाली जैसी बात है। तो हम जो सोच रहे हैं कि हम
कंट्रोल कर लेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ इसी हिसाब से अब चलेंगे, कल से गुस्सा नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड पे ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं। माइंड पर ग्रुप्स को अगर मैं कहूँ तो दूसरा शब्द अगर यूज करूँ तो कंडीशनिंग मेरी ऐसी है, तीसरा शब्द ऐसा कर यूज करूँ तो मेरा कर्म ऐसा है, मैंने पुराना कुछ ऐसा कर्म किया। कल मैंने गुस्सा किया था, आज अगर मैं रोड में निकल रहा हूँ और मैं सोचूँ मैं गुस्सा नहीं करूँ, नहीं हो सकता। कब गुस्सा निकल जाएगा? अगर मैं जो गाली देने की आदत है तो कब मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। और मेरे मुंह से निकली हुई गाली दूसरा बर्दाश्त क्यों करेगा? उसकी भी अपनी ईगो है, उसका भी अपना अहंकार है, वह भी गाली देता होगा, उसका भी अपना एक कर्म है, उसकी भी अपनी एक आदत है, वह क्लैश करती है। कौन क्लैश करता है? कभी आपने सोचा? आपकी जो आदत है वो रिफ्लेक्ट होती है, मैनिफेस्ट होती है जब कोई घटना घटती है, और जब मैनिफेस्ट होती है दूसरा उसे स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए घटनाएं घटती हैं, इसलिए क्रोध निकलता है, इसलिए गुस्सा निकलता है, इसलिए गालियां निकलती हैं, इसलिए झगड़ा मारपीट होती है। जो इतना भी बर्दाश्त नहीं करता वो तो हाथ उठा देगा, वो तो मारपीट कर देता है। कुछ दिनों मैंने देखा, मेरे आगे से बगल से गाड़ी गुजरी है, बहुत लंबी गाड़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, और जैसे ही उसने सर्विस लेन से उस गाड़ी को मेन रोड में मोड़ा है तभी किसी स्कूटी वाले से उसकी झोंक लग गई। या स्कूटी वाले की गलती थी या उसकी गलती, किसी की भी गलती हो सकती है। और गलती क्या है यहाँ तो सब स्वीकार ही करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ेगा। जब रोड में चल रहे हैं तो लाखों लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं और सब सेंस में है, सब होश में है। किसी ने शराब पी है, किसी ने तंबाकू खाया है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई और अपने विचारों में संलग्न है। तो हम क्या सोचते हैं कि सब हमारे ही जैसे अवेयरनेस में हो या होश में? क्या हम होश में हैं? पहले यह भी सोचना पड़ेगा। तो मैंने देखा, मेरे से 100 मीटर पहले ही वो गाड़ी गई है और 100 मीटर बाद ही मैं वहाँ पर जब तक पहुँचा हूँ तब तक तो वहाँ मारपीट होकर दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। गाड़ी के कोने में बड़ी गाड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और झगड़ा इस तरह का हो रहा है। मोबाइल गिर गया है, चश्मा टूट गया है, मोबाइल दूर छटक गया है, गाड़ी की चाबी गिर गई है, सब कुछ हो गया है, पेन गिर गई है, कपड़े फट गए हैं। और यह व्यक्ति कुछ देर पहले ही, अभी 100 मीटर गुजरने से पहले ही, आदमी बड़े बंठन के और चश्मा पहन के, गोल्डन चश्मा पहन के और जेब में बड़ा मोबाइल रख के, और गाना, इसके मोबाइल स्टीरियो लगा हुआ है, अंदर स्टीरियो चल रहा है गाड़ी में, और 1 सेकंड में, मतलब मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड हुए हैं कि उसने गाड़ी सर्विस लेन से मेन रोड में टर्न की है और मैं उतनी देर में पहुंचा हूँ वहाँ, उतनी देर में यह काम हो गया। और मैं देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ सर छोड़ो, कोई बात नहीं सर, बात करके हल निकलेगा, कम्युनिकेशन से हल निकलता है और एडजस्ट करना चाहिए, हो जाती है गलती। कौन सुन रहा है मेरी? तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए, जो ये व्यक्ति मेरे से प्रश्न कर रहे थे, कि तो क्या हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है? हमारा कंट्रोल तो है, चॉइसेस हमारे पास हैं, हमेशा ही खुली हुई हैं, लेकिन उन चॉइसेस को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा कर्म पुराना ऐसा है, हमारी आदतें पुरानी ऐसी हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है। और ये कंडीशनिंग आज से नहीं, यह कर्म आज से नहीं, यह आदतें आज से नहीं, अनंत जन्मों से हम यहाँ हैं। और बार बार हिप ऑफ कंडीशनिंग, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लदा हुआ, पता नहीं इतना बड़ा ढेर बन चुका है अब कूड़े का। देखते हैं ना महानगरों में कूड़े के ढेर पर कितनी बड़ी राजनीति होती है। ऐसी कूड़े के ढेर हमने अपने अंदर बनाए हुए हैं और अब हम सोच रहे हैं कि अब हम मुक्त हो जाएंगे। अब हम तुरंत जो है किसी ऐसे व्यक्ति की बातें सुनेंगे, सोशल मीडिया पर सुनेंगे या टेलीविज़न पर सुनेंगे या किसी गुरु का सत्संग सुनेंगे या किसी गुरु के उपदेश सुनेंगे, बुद्ध के वचन सुनेंगे और तुरंत बदल जाएंगे। नहीं बदल सकते, तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हमारा न जगे और पूरी तरह से हमारे अंदर इतनी प्रतिज्ञा पैदा न हो और हम ध्यान के लिए उत्सुक न हो और हम ध्यान न करें। रेगुलर ध्यान चाहिए, रोज ध्यान चाहिए, सुबह शाम चाहिए। जिस तरह सुबह शाम दोपहर 5 टाइम, देखो मुसलमान भाई 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज। अजान होते ही जिस व्यक्ति के पास भी फुर्सत है वो जहाँ भी है वहीं बैठकर नमाज पढ़ता है। यह काम हम कर लें। अगर हम मुसलमान हैं तो हम कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। और अगर हम और किसी संप्रदाय से हैं तब भी हमें करना चाहिए कि जब भी हमें फुर्सत मिले हमें ध्यान करना चाहिए। जहाँ भी हैं हम, बस स्टैंड पे ही बैठे हुए हैं,
बस स्टैंड पे ही खड़े हैं, बस नहीं आई, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वहीं ध्यान कर लें। और ध्यान क्या करना है? अपने आप को देखना शुरू कर दें, बजाय इसके कि किसने क्या पहना हुआ है, किसने कौन से जूते पहने हुए हैं, कौन सी ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, कैसा इसने, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी हाइट कैसी है, यह जो है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। अपनी कमेंट्री अंदर ही चल रही है, किसी को जानते नहीं, अनजान व्यक्ति है, दोबारा जिंदगी में दिखाई दे न दिखाई दे, लेकिन कमेंट्री चल रही है अंदर। हम होश में हैं? हमारी बेहोशी की कोई हद है? और हम किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी संप्रदाय पर, किसी भी समाज पर कुछ भी बोल देते हैं, और हमारी हालत क्या है? इसलिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा, हमें ध्यान करना होगा। बिना ध्यान के अगर हम यह सोचें कि यह क्यों हो रहा है, क्या भगवान ही सब कर रहे हैं या कर्म ही सब कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास सारी चॉइसेज हैं, हम चाहें तो अभी अपने को बदल सकते हैं। पता नहीं चल रहा है क्या हमें कि मैं रोड पर गाड़ी खड़ी करके चला रहा हूँ, अगर तो गाड़ी तो ठुकेगी ठुकेगी, कोई सब हमारे जैसे चलाने वाले नहीं है। हम एक्सपर्ट हैं? क्या हम एक्सपर्ट हैं? अपने से पूछें। क्या मैं होश में गाड़ी चलाता हूँ? अपने से पूछूं। क्या मैं कितनी बार पीछे से हॉर्न बजाता हूँ, और मेरा हॉर्न कौन सा लगा हुआ है, मेरी गाड़ी कौन सी है, उसमें क्या हॉर्न होना चाहिए और क्या हॉर्न मैंने लगा रखा है। बाइक और स्कूटी में लोगों ने हॉर्न लगाए हुए हैं, मर्सिडीज के या कोई और बड़ी गाड़ियों के हॉर्न लगाए हुए, ट्रक के हॉर्न लगाए हुए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हो इंसान की बुद्धि का आप हिसाब लगा पाएंगे? इंसान की क्रूरता का आप अंदाजा लगा पाएंगे? और ये रोज घट रहा है, हम कर भी रहे हैं और हमारे साथ घट भी रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हमारा जीवन क्यों नहीं बदलता। और तब तक जीवन नहीं बदलेगा, तब तक हम देख भी नहीं पाएंगे यह सब, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान में पता चलेगा ना कि मैं इंटरसेक्शन पे एक बुजुर्ग आदमी रोड पार कर रहा है, या बुजुर्ग मत हो, लेकिन जेब्रा लाइन बनी हुई है, कोई लाइट नहीं है, तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस जब मिला है उस समय मुझे क्या इंस्ट्रक्शन है कि मैं जहाँ से मेरी गाड़ी है, अगर वो स्लो हो सकती है, धीमी हो सकती है, तो मुझे करनी चाहिए। और मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, मैं गाड़ी रोकने के बजाय मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, मैं बीम लाइट मार रहा हूँ, मैं होश में नहीं हूँ। और कल जब मेरे साथ ऐसा होता है तब मैं उस व्यक्ति को गाली देता हूँ, देखो किसने इसको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। हम नरक में जीवन जी रहे हैं, और यह नरक किसी ने निर्मित नहीं किया है। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नरक निर्मित किया हुआ है। यहीं बुद्ध भी रहते हैं, इसी जमीन पर बुद्ध पुरुष रहते हैं। बुद्ध यहीं रहे थे ना, जब बुद्ध यहाँ रहे थे तो उस समय भी यहाँ ऐसे लोग थे जिन्होंने बुद्ध को गाली दी है। ऐसे उस समय भी यहाँ लोग थे जिन्होंने बुद्ध को पत्थर भी मारे हैं, जिन्होंने उनके उपदेश जहाँ चल रहे थे, जहाँ सत्संग चल रहा था, वहाँ जाके खल्लड़ डाली है, विघ्न डाला है, उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं। बुद्ध की गाथाओं में हम यह सब रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं? हम यह सोच रहे हैं कि यह नरक है? यह नरक हमने निर्मित किया है। क्यों? क्योंकि हम अपने को नहीं, हम बाहर देख रहे हैं दूसरे को, और अपने को देखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, ध्यान। सुबह, दोपहर, शाम, 1 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे, जब भी फुर्सत मिले तब सिर्फ अपने तरफ कॉम्पास, अपनी तरफ उसकी सुई अपनी तरफ कर लो, बजाय इसके कि बाहर वो सुई जाए। और कुछ ही दिनों में देखना कि जीवन बदल जाएगा। जिस व्यक्ति ने भी ध्यान में रस ले लिया, जिस व्यक्ति ने भी ध्यान की शुरुआत कर दी और ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति न बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह तो बुद्ध पुरुषों की देशना है, यह तो बुद्ध पुरुषों के शब्द हैं। और बुद्ध पुरुष जो बोलते हैं वह सत्य बोलते हैं, शाश्वत सत्य बोलते हैं। ध्यान से ही बदला जा सकता है, इसीलिए बुद्ध ने ध्यान भी दी और सभी बुद्ध पुरुषों ने ध्यान की बात करी, ध्यान ही कहा करने को। क्यों? क्योंकि ध्यान से ही
जीवन बदलता है। ध्यान से ही शाश्वत सत्य की तरफ दर्शन होते हैं। तो हमें ध्यान करना होगा। हमें अपने जीवन को बदलना है तो सिर्फ ध्यान करना होगा।